पर कब? जब तक अनन्य भाव द्रौपदी माता के भीतर में नहीं आया, कृष्ण द्वारिका से उठकर यहां पर आए नहीं, और जो घट घट में व्यापक है, जो कण कण में व्याप्त है, जो हमारे आपके इस धूल कण में, इस पंडाल में, इस विस्तर में, जो हर जगह व्याप्त है, ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा को द्वारिका से आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर द्रौपदी ने जब तक अपने परिवार और संसार के ऊपर भरोसा किया, तब तक अनन्य भाव से पुकारने के उपरांत आने वाले वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, वह परम ब्रह्म परमेश्वर तब तक नहीं आता जब तक हम इस संसार के आशा को त्याग नहीं देते। अनन्य भाव, न अन्य, कोई दूसरा नहीं हमारे और तुम्हारे बीच में। जब ऐसी भावना आ जाती है तो हमारी भी जो आज रोज दुर्दशा हो रही है माता द्रौपदी की तरह, वह द्वारिकाधीश कृष्ण इसीलिए बैठा हुआ है कि आज भी हमारा भरोसा अन्य के ऊपर है। जिस दिन जिस वक्त हम अनन्य भाव से उनको पुकारेंगे, मेरा तो ऐसा परम विश्वास है कि हम द्रौपदी के पास वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमारे दुखों का हरण करने के लिए अवश्य आएंगे। बस अनन्य भाव से भजना है उन्हें, दूसरा कोई कार्य नहीं करना। अनन्य भाव तो लो। यहां कोई साधारण कथा और कोई कहानी के लिए हम नहीं बैठे। देखो, श्रीमद् भागवत वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ के भीतर में श्री रामचरितमानस भी आता है। श्रीमद् भागवत गीता भी आती है। कहो कैसे? नवम स्कंध में भगवान श्री राम की कथा 2 अध्याय में इस श्रीमद् भागवत की कथा में आएगी। तृतीय स्कंध में भगवान कपिल के द्वारा जो उनकी माता देवहूति को ज्ञान दिया गया सांख्य योग का, वह सांख्य योग कपिल गीता के नाम से जानी जाती है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें समस्त पुराण, उपनिषद, वेद की 28 ऋचाएं इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में आएंगी। जिन ऋचाओं से नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। तो इस श्रीमद् भागवत में वेद भी आया, श्री रामचरितमानस भी आया, गीता भी आई, पद्म पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, जितने भी 17 पुराण हैं वो इस श्रीमद् भागवत महापुराण के सेवा में, जहां यह कथा, जहां यह अमृतमयी कथा चलती है, जहां यह ज्ञान यज्ञ चलता है, वहां पर 17 पुराण आकर श्रीमद् भागवत भगवान के आसपास खड़े हो जाते हैं। कोई चंवर डुलाता है, कोई पंखा करता है, कोई इनकी आरती करता है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ कोई ग्रंथ नहीं, यह साक्षात गोविंद भगवान ही है। इस पृथ्वी पर से द्वापर के उपरांत भगवान श्री कृष्ण जब अपने लीला संवरण करके जाने लगे तो उद्धव रोने लगे कि प्रभु, आपके जाने के उपरांत आपके आश्रित भक्तों, ऋषियों और आपके प्रेमियों की कौन देखभाल करेगा? कौन उनकी ओर दृष्टि रखेगा प्रभु? और उनकी व्याकुलता को शांत कौन करेगा? कहते हैं कि उद्धव के इस प्रकार के क्रंदन के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने
अपने समस्त तेज सहित इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ही आकर के प्रवेश कर गए। अतः यह ग्रंथ कोई शास्त्र नहीं, यह गोविंद का वांगमय स्वरूप ही है। साक्षात श्री गोविंद भगवान ही इस ग्रंथ के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हैं। आप कोई ग्रंथ की कथा सुनने यहाँ पर मत आना कि कोई कथा चल रही है, हम कथा सुनने जा रहे हैं ना, ऐसी भूल मत करना। क्योंकि वो मुरली वाला, वो राधा रमण है, इस ग्रंथ में समाहित है। यह ग्रंथ उनकी वांगमय प्रतिमा है। देखो, मंदिरों में हम जाते हैं ना और भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी प्रतिमा में, उनके विग्रह में। यहां संकट मोचन है, हनुमान लला का दर्शन करते हैं। इधर मानस मंदिर है, वहां भगवान से रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। उनकी प्रतिमा में, लिंग में जाकर के हम उनका दर्शन करते हैं। किसके माध्यम से? इन नेत्रों के माध्यम से हम उस प्रतिमा में भगवान के उस सामर्थ्य, स्वभाव और प्रेम का दर्शन करते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने कानों से श्रीमद् भागवत ग्रंथ का जो श्रवण करता है, तो नेत्रों से जैसे दर्शन होता है प्रभु का, ये कानों से दर्शन है, श्रवण है। यह भी एक प्रकार का प्रभु का दर्शन और श्रवण है। अतः इसे कोई साधारण कथा समझकर आप भूल मत कर बैठना। भैया, आखिर इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो दुखी होना चाहता है? कोई एक ऐसा व्यक्ति बताओ। चाहे वो मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए या चर्च में ही जाए, एक ऐसा व्यक्ति खोज कर लाओ, ढूंढ कर लाओ, जो जाकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में यह मांगता है कि मेरे पास 5 पुत्र हैं, 5 की मृत्यु हो जाए। मेरे बैंक में 10 लाख रुपए हैं, वो बैंक ही डूब जाए और मेरा पैसा समाप्त हो जाए। मैं अच्छा भला हूं, मेरी एक टांग टूट जाए। ऐसा कोई व्यक्ति खोज कर लाओ ना। हम प्रभु के सामने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ईश्वर साधु संतों के पास जाते हैं, इसलिए कि हम सुखी होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, हम प्रेमी बनना चाहते हैं, आनंद के रस को लेना चाहते हैं। इसलिए हम देव दरबार में जाते हैं, संतों के दरबार में जाते हैं। पर भैया, मंदिरों की संख्या इतनी बढ़ गई, आश्रम इतने बढ़ गए, कथाएं भी बढ़ गई, पर मनुष्य का दुख कम न हुआ, दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। मनुष्य उतना ही अशांत, उतना ही परेशान, हैरान, व्याकुल चित्त वाला होकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। संसार के इन त्रिविध तापों में ही मनुष्य जल रहा है। आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, आधि व्याधि और उपाधि। आधि किसे कहते हैं? जो चीज हमारे पास नहीं है, उसके अभाव के कारण हम दुखी हैं। बंगला नहीं, मोटर कार नहीं है, वो दोनों है, संतान नहीं है। तो जो चीज हमारे पास नहीं है, उसके कारण हम दुखी हैं, इसे कहते हैं आधि। और दूसरा व्याधि। ये सब है, पर शरीर में ही ऐसे कष्ट लगे हुए हैं। डायबिटीज है, कैंसर है, टीबी हो गई, अस्थमा, नाना प्रकार की व्याधियां
सब कुछ होते हुए भी उन व्याधियों से हमें कष्ट भोगना ही पड़ रहा है। ये व्याधि और उपाधि कहते हैं चीज है पर उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, आनंद नहीं दे पा रहा है। संतान नहीं था तो आधि, और संतान आया और नालायक हो गया तो ये उपाधि। पैसे नहीं थे तब दुख, पैसे आ गए तो चोरों से और इनकम टैक्स वालों से बचाने के लिए जो परेशानी उठानी पड़ती है वो उपाधि, और बाकी पहले आधि। अच्छा, तब सुखी कब रहोगे? आधि में सुखी हो नहीं। व्याधि इस संसार में ऐसा शायद ही कोई हो जिस पर प्रभु की कृपा हो और बिल्कुल निरोग हो, स्वस्थ हो, कम से कम शारीरिक कोई कष्ट ना हो। बिरले मिलेंगे, पर ये उपाधि तो सबके पास मिलेगा। जो चीज नहीं रहने से जितना दुख नहीं देती, आ जाने के बाद वो उतना दुखदाई हमारे लिए हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने चीजों का परिग्रह कर लिया, संग्रह कर लिया, पर संत शास्त्र के माध्यम से हमने उनका उपभोग करना नहीं सीखा, उसका उपयोग करना नहीं सीखा। भैया, आप धन कमाओ, क्योंकि ये तो 4 पुरुषार्थ बताए गए ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, तो करो। अर्थ भी है उसमें, चिंता मत करना। कई लोग कहते हैं, जितने भी बाबा जी लोग आते हैं कहते हैं धन से दूर हटो, धन से दूर हटो। अरे भैया, बिना धन का चलेगा कैसे? बाबा जी, आप जहां बैठे हो इसकी व्यवस्था करने में भी धन लगा है। हाँ, निश्चित लगा है। इसीलिए तो शास्त्रों ने 4 प्रकार के पुरुषार्थ का आदेश दिया हमको। उसमें अर्थ भी आया ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ भी है, काम भी है, कामनाएं, वासनाएं। अच्छा, शास्त्रों ने इन 2 चीजों को अलाउ कर दिया हमारे लिए। हाँ, किया तो। ये अर्थ खराब नहीं, काम खराब नहीं। अच्छा, मैं ये पूछूं कि नदी खराब है या अच्छी, तो क्या बताओगे? भैया, नदी जब अपने किनारे में बहे तो वो जीवनदायिनी होती है, हमें जल देती है। उसी जल से हम अनाज उपजाते हैं, उसी अन्न को अपने भीतर में लेकर इस अन्नगत प्राण को हमने अभी तक बचाए रखा है। पर वही नदी जब अपने